हेलो दोस्तों, मैं शिखा बुद्धिराजा स्वागत करती हूँ आप सभी का एक बार फिर से मेरे साथ आज की वीडियो में। और फिर हमेशा की तरह आज भी मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो हर इन्वेस्टर को पता होनी चाहिए, स्पेशली उन लोगों को जो एसआईपी में या तो इंटरेस्टेड हैं या फिर उसमें ऑलरेडी इन्वेस्ट करते हैं या करना चाहते हैं। तो हमने पिछली वीडियोस में डिस्कस करा था कि किस एसआईपी में इन्वेस्ट करना चाहिए, किस सिचुएशन में इन्वेस्ट करना चाहिए और कौन सा एसआईपी आपके लिए बेस्ट हो सकता है। तो मैं यही आपको रिकमेंड करूँगी सबसे पहले तो कि किसी की सुन के या किसी को फॉलो करके कि वो उस एसआईपी में इन्वेस्ट कर रहा है तो और उसको अच्छा रिटर्न मिल रहा है तो हमें भी उस पर इन्वेस्ट करना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए। अपने कंफर्ट लेवल को देखकर और कौन सा आपके लिए ज़्यादा सूटेबल है, यही देखकर हमें एसआईपी में अपने अकॉर्डिंग इन्वेस्ट करना चाहिए। और इसलिए हमने सारे तरीके के एसआईपीज़ को डिस्कस किया था कि कौन से सिचुएशन में कौन सा एसआईपी सूटेबल होता है, तो अपनी सिचुएशन के अकॉर्डिंग अब अपना सूटेबल एसआईपी चूज़ कर सकते हैं। वेल दोस्तों, लेकिन अब आज की वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ कि क्या होगा अगर हमने अपने एसआईपी में उसको एक डिसिप्लिन के साथ फॉलो नहीं किया या फिर उसमें हमने पेमेंट नहीं करी, या फिर अगर हम टाइम से पहले की गिवन टाइम से पहले जितना हमने ड्यूरेशन चूज़ किया था कि मान लीजिए आपने 10 साल का ड्यूरेशन चूज़ किया था कि मैं 10 साल तक इन्वेस्ट करूँगा, उससे पहले अगर आप एसआईपी रोकना चाहते हैं तो उसका क्या रिज़ल्ट निकलेगा, क्या हो सकता है, क्या प्रॉब्लम हो सकती है। कोई ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम तो नहीं है कि या फिर ऐसा पॉसिबल है या नहीं है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि हमारे पैसे पूरे ही डूब जाएं, हमें मिले ही ना, या फिर हम इजीली पैसे मिल जाएं हमें, कुछ पे कोई चार्जेस वगैरह। तो ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करने वाले हैं आज की वीडियो में। लेकिन उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और कमेंट सेक्शन में आप अपने रिव्यूज़ ज़रूर दिए कीजिए। वेल दोस्तों, तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि अम, क्या होगा अगर हम टाइम से पहले अपना एसआईपी को हम ख़त्म करना चाहते हैं, रोकना चाहते हैं। तो सबसे पहले तो मैं यही कहूँगी कि इसका नाम ही सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट है, तो एक सिस्टम या एक डिसिप्लिन के साथ आपको इन्वेस्टमेंट करनी ही चाहिए ताकि आपको एक अच्छे रिटर्न मिल पाए, आपका फाइनेंशियल गोल जो है वो आप अचीव कर पाओ। तो और अच्छे खासे रिटर्न मिलेंगे तभी अगर आप इसको काफ़ी टाइम तक आप इन्वेस्ट करते रहें। अब मान लीजिए कि आप बीच में रोक देते हैं तो उतने रिटर्न्स नहीं मिल पाएंगे। अगर आप बहुत टाइम तक इन्वेस्टेड रहते हैं, बहुत टाइम तक सीरीज़ में इन्वेस्टमेंट करते रहते हैं, तो काफ़ी अच्छे रिटर्न्स आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं, काफ़ी अच्छा पैसा जुड़ जाता है। एक तो आपने जो इन्वेस्ट किया वो तो जुड़ा ही जुड़ा, और साथ ही में जो आपको रिटर्न्स मिले वो एक्स्ट्रा है। तो अगर एफडी के कंपैरिजन में देखा जाए कि हम बैंक में अगर एफडी खुलवाते हैं पैसा जोड़ने के लिए और उस पर हमें रिटर्न भी मिल रहा है, तो उसके कंपैरिजन में एसआईपी अगर आप अच्छी चूज़ करते हैं तो उससे जो रिटर्न मिलेगा वो बहुत ज़्यादा होगा। एसआईपी का रिटर्न्स ज़्यादा होगा एफडी के कंपैरिजन में। तो क्या बेटर है? ऑब्वियसली इन्वेस्टमेंट। तो लेकिन क्या होगा अगर जैसे आप अपनी एसआईपी पे करना रोक देते हैं तब? तो इसमें सिचुएशन कोई भी हो, चाहे आप किसी भी रीज़न से रोक रहे हो कि आप डिसकंटिन्यू करना चाहते हैं या फिर आपको लग रहा है कि जिस भी कंपनी में आपने इन्वेस्टमेंट कर रखी है उसमें इन्वेस्टेड रहने का कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है, या किस भी व्हाटसोएवर रीज़न की वजह से अगर आप अपनी एसआईपी रोकना चाहते हैं, तो मैं आपको बता दूं कि किस सिचुएशन में आपका क्या उसका रिज़ल्ट निकलने वाला है। तो आपने जब इन्वेस्टमेंट करनी शुरू करी, अगर आप उसके 1 साल के अंदर-अंदर उस एसआईपी को रोकते हैं, तो आपको 15% का टैक्स देना पड़ेगा। मान लीजिए 15%, जितना तो सुनने में छोटा लग रहा है, वो एक्चुअली में उतना छोटा नहीं लगेगा। क्योंकि अगर 1 लाख रुपए है, तो उसका 15% जो निकलेगा वो 15,000 रुपए। तो सोचिए कि ये बहुत लॉस वाली चीज़ हो जाएगी। तो इसीलिए एसआईपी को आपने जितने ड्यूरेशन तक सोचा है तो आपको उतना इन्वेस्टमेंट करना ही चाहिए। अच्छा, बात करें अगर कि 1 साल के बाद अगर आप जो है एसआईपी को रोकना चाहते हैं, तो आपकी 10% की जो है वो आपको टैक्स देना पड़ेगा।
तो इसलिए कहा जाता है कि एसआईपी अब या तो अपने कंफर्ट लेवल की वजह से चूज़ करें। अगर आपने बीच में रोक रोक के ही इन्वेस्टमेंट करनी है तो आपके लिए पॉज एसआईपी है। तो इस तरीके की एसआईपी जो हैं या तो आप अपने कंफर्ट लेवल की वजह से चूज़ करें। और फिर अब बात करते हैं कि क्या होगा अगर आपने अपनी एसआईपी मिस कर दी, यानी कि आपने बहुत रेगुलरली पे करी है सारी एसआईपीज़, 1 साल, 2 साल, 3 साल तक आप अपनी एसआईपी ठीक से पे करते रहे, लेकिन आपका 1 महीना छूट गया या आप 1 महीना नहीं दे पाए एसआईपी, तो क्या रिज़ल्ट निकलेगा उसका? तो मैं आपको बता दूँ कि 3 महीने तक अगर आप अपनी एसआईपी पे नहीं करते, तो बैंक उस एसआईपी को डिसकंटिन्यू कर देता है या फिर बैंक खुद उस एसआईपी को रोक देता है। तो अगर आप अपना पैसा जो है विथड्रॉ करना चाहते हैं बिफ़ोर आपकी एसआईपी की मैच्योरिटी डेट से, तो आप कर सकते हैं, लेकिन उस पे कुछ ना कुछ टैक्स जो है वो लगता ही है। इसलिए ये बेनिफिशियल नहीं होता कि आप अपनी एसआईपी की मैच्योरिटी डेट से पहले जो है अपना पैसा निकाल लें। वेल दोस्तों, तो आज के लिए इतनी इन्फॉर्मेशन, और मैं फिर से अगली वीडियो में मिलूँगी कुछ और इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें।